हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल वीडियो। तो इसके लिए मैंने ये एक साड़ी ली है जो कि एक जॉर्जेट की साड़ी है और ये एक प्रिंटेड साड़ी है। ये देखिए, कुछ इस तरह के इसमें प्रिंट है और इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर ये क्रैप फैब्रिक लिया है। ये शाइनिंग वाला क्रैप फैब्रिक है। ये मैंने यहाँ पर 2 मीटर यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह की ये जॉर्जेट की साड़ी है। ये इसके पल्ले वाला पार्ट है जिस पर इस तरह का ये ज्योमेट्रिक प्रिंट्स बने हुए हैं और इसके पल्ले वाले पार्ट पर ये 2 मीटर्स तक इस तरह के ये प्रिंट्स बने हुए हैं। इसके बाद इस पर ये कुछ प्लेन फैब्रिक है और उसके नीचे वाले पार्ट पर ये ज्योमेट्रिक प्रिंट्स बने हुए हैं। इसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर और ये रेड कलर का ये प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक है यहाँ पर, और इस पर ये बॉर्डर लगा हुआ है रेड एंड येलो कलर का। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये साड़ी है और बहुत ही यानी डिफरेंट टाइप की ये साड़ी है। इसमें इसके प्लेट्स वाला पार्ट एकदम डिफरेंट है और इसका जो पल्ले वाला पार्ट है वो भी डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट को बनाया है। तो इसका जो पल्ले वाला पार्ट है उससे मैं बनाऊंगी कुर्ती, और इसका जो ये प्लेट्स वाला पार्ट है, ये देखिए जो मल्टी कलर है, रेड, ऑरेंज और येलो कलर है इसमें, इससे मैं बनाऊंगी दुपट्टा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो वाला पार्ट है, इसके नीचे ये ज्योमेट्रिक प्रिंट है। इतनी दूर तक ही मैं यहाँ पे दुपट्टा बनाऊंगी और ये नीचे वाले पार्ट्स को मैं यूज़ नहीं करूँगी दुपट्टा बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी का पल्ले वाला पार्ट है, इससे मैं कुर्ती बनाऊंगी। तो इस साड़ी में से सबसे पहले हम इन सारे बॉर्डर्स को रिमूव कर लेते हैं और फॉल को भी रिमूव कर लेते हैं, और इसके बाद जो कुर्ती की कटिंग है वो मैं अस्तर पर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ अस्तर पर मैं कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ 42 इंचेस और विड्थ ले रही हूँ यहाँ पर 28 इंचेस। तो इसको मैंने जब फोल्ड किया है तो ये 14 इंचेस आ रहा है फोल्ड करने पर। तो इस तरह से 14 इंच पर मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और ऊपर मैं यहाँ पर 7.5 इंच शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ और 7 इंच डेप्थ लेते हुए मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। और अब इसके बाद 7 इंच पर मैं यहाँ चेस्ट के लिए ये लाइन ड्रॉ करूँगी, चेस्ट की मार्किंग के लिए। फिर टॉप से मैं यहाँ पर 15 इंच पर वेस्ट की मार्किंग के लिए एक मार्क ड्रॉ करूँगी और 20 इंच पर भी एक मार्क ड्रॉ करूँगी और वहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी जहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग करूँगी और हिप की मार्किंग करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ 10 इंचेस। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 36 इंचेस। उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 9, और 9 में 1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे तो 10 इंच मैं मार्क कर रही हूँ। और यहाँ वेस्ट के लिए मैं 8.5 इंच मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ वेस्ट है 34 इंचेस और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 8.5 इंचेस। अब यहाँ हिप के लिए मार्किंग कर रही हूँ तो यहाँ हिप मेजरमेंट है 40 इंचेस। 40 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 10, और 10 में हाफ इंच यहाँ पर मैं लूजिंग लूँगी। तो यहाँ 10.5 इंच मैं हिप मेजरमेंट के लिए मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हम हर पॉइंट पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्क करेंगे। हिप मेजरमेंट के पास भी जहाँ पर हमने वेस्ट की मेजरमेंट की है वहाँ पर भी मैं 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर रही हूँ, और जहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पर भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को अब हम मिला लेंगे। यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। ये बैक का आर्म होल है। इसके बाद फ्रंट के आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम इस तरह से इसे तिरछा ऊपर शोल्डर की तरफ मिला लेंगे और इस पर हम ये फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन कट मार्क कर रही हूँ, तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ये आर्म होल पर, और यहाँ जहाँ पर हम नेक ड्रॉ करेंगे वहाँ पर इस तरह से हम इसे तिरछा ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए। अब मैं यहाँ पर 42 इंच अस्तर पर कुर्ती की लेंथ मार्क कर रही हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अस्तर पर मैं यहाँ पे 42 इंच मार्क कर रही हूँ। मेन फैब्रिक पर ये 44 इंचेस लेंथ की ये कुर्ती है। और इसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ में ले रही हूँ 12.5 इंचेस और 1.5 इंचेस यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और इस पॉइंट को मैं हिप वाले जो मार्किंग की थी उससे इस तरह से तिरछा मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसके बाद हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग करेंगे और इसके फ्रंट वाले पार्ट पे जो फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ किया है हमने, इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद ये साड़ी का जो फैब्रिक है इसको रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम ये कुर्ती का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो सर्कल है वो एकदम सेंटर में आए और इसके बॉटम वाले पार्ट पे आए। और इसे ऑल पिन से अच्छी तरह से हम सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम कुर्ती का बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, कुर्ती के बैक वाले पार्ट पर भी ये एक सर्कल आ रहा है, तो ये कुर्ती के टॉप वाले पार्ट पर आएगा। तो हम इस तरह से ये कुर्ती का बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर भी हम फैब्रिक को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए पहले प्लेस करेंगे और उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक प्लेस करके इसको अच्छी तरह से ऑल पिन से सिक्योर करके हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर विड्थ रखी है इस फैब्रिक की 8.5 इंचेस 4 फोल्ड करने पर। और यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ मैं 16 इंचेस और ऊपर से मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और सेंटर से मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और बॉटम में मैं यहाँ पर 5.5 इंच विड्थ मार्क कर रही हूँ। अब मैं इस पर स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी और कट करने के बाद इसे ओपन कर लूँगी और ओपन करके इसके फ्रंट वाले पार्ट पर मैं फ्रंट स्लीव्स का कट लगा दूँगी। इसके बाद हम स्लीव्स के अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करेंगे। तो ये देखिए, साड़ी में यहाँ पर ये येलो पार्ट था, प्लेन फैब्रिक था येलो कलर का, तो इसके ऊपर मैंने इन स्लीव्स के दोनों पार्ट्स को रख दिया है और यहाँ पर मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ मार्जिन लेते हुए मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम इस साड़ी में से दुपट्टे के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साड़ी को स्ट्रेट कर लिया है और इसके बाद यहाँ तक इसे कट कर लिया है और यहाँ पर मैं ये प्रिंटेड पार्ट भी दुपट्टे में ले रही हूँ जिससे कि इस दुपट्टे की विड्थ बढ़ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दुपट्टे की विड्थ आ रही है 33 इंचेस। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैं दुपट्टे की लेंथ ले रही हूँ 2.25 मीटर। तो इस तरह से मैंने इसे मेजर कर लिया है और यहाँ पर 2.25 मीटर लेते हुए मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ से इस फैब्रिक को कट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने साड़ी में से इस दुपट्टे के लिए फैब्रिक कट कर लिया है और इस दुपट्टे की जो लेंथ है वो है 2.25 मीटर और इसकी विड्थ है 33 इंचेस। अब इस पर हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक दूसरे से अटैच किया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इस अस्तर वाले फैब्रिक के बॉटम वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है और सेंटर पर मैंने एक बड़ी टाके वाली स्टिच लगा ली है जिसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। अब इसके बाद मैं दोनों तरफ इस फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करूँगी और देखूँगी कहीं झोल तो नहीं आ रहा है। और अगर थोड़ा भी मुझे हल्का सा भी यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं ऑल पिन को फिर से रिमूव करके इस पर लगा लूँगी। और इस तरह से मैं यहाँ से इस अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अच्छे से अटैच कर लूँगी और इसके चारों तरफ मैं स्टिच लगा लूँगी और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट करके
रिमूव कर दूँगी। अब कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट पर हम बॉर्डर अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बॉर्डर्स लिए हैं और इसकी लेंथ ली है यहाँ पे 13 इंचेस। अब मैं यहाँ कुर्ती का सेंटर पॉइंट निकाल रही हूँ, मिड पॉइंट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लिया और इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इन लाइन के दोनों तरफ मैं इस बॉर्डर को अटैच करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इन दोनों बॉर्डर्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ऊपर से मैंने 4 इंच छोड़ दिया है और उसके नीचे से इन बॉर्डर को अटैच किया है और नीचे की तरफ ये बॉर्डर 1 इंच तक फोल्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर से इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 16 इंचेस और ऊपर से मैंने ये 7 इंच तक इस बॉर्डर को सेंटर में हल्का सा यहाँ पे गैप रखा है और इसके बाद मैंने ऊपर की तरफ इसे थोड़ा सा छोड़ दिया है जहाँ पर ये नेक आएगी और चारों तरफ से मैंने इसे स्टिच करके सिक्योर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट नेक के लिए पट्टी कट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं ये नेक की विड्थ ले रही हूँ 3.5 इंचेस और इसकी जो डेप्थ है वो मैं ले रही हूँ 5 इंचेस और इसके बाद मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क किया है, एक और मार्किंग की है और जहाँ पर मैंने 5 इंच की मार्किंग की है वहाँ पर मैं एक बॉक्स बना ले रही हूँ और इसके अंदर मैं राउंड शेप का नेक ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर एक राउंड नेक ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर मैं हल्का सा कट लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है और इसके बाद 1 इंच मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने 1 इंच की ये पट्टी यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और इसको अब मैं कट कर लूँगी। और यहाँ सेंटर पर मैं अभी कट नहीं लगाऊंगी, बाद में कट लगाऊंगी। अब मैं बैक के लिए भी पट्टी कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ 6.5 इंच तक का मार्जिन है, तो इतने ही डेप्थ का हम यहाँ पर नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर भी जो नेक की विड्थ है वो मैंने 3.5 इंचेस रखी है। अब यहाँ पर जो नेक की डेप्थ है वो मैंने 2.5 इंच मार्क किया है और इस पर मैं एक राउंड शेप का नेक ड्रॉ कर लूँगी और इसके बाद जहाँ पर हमने 2.5 इंच मार्क किया है उसके नीचे 6.5 इंच मार्क किया है, उसका सेंटर लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह का ये डायमंड शेप का की होल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और इस पर हम 1 इंच की पट्टी देते हुए इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। अब हम इन नेक की पट्टियों को फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस से इसे पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे और इन फैब्रिक को हम इन पट्टियों के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच करेंगे और इस तरह से हम दोनों नेक की पट्टियों को रेडी कर लेंगे। अब हम कुर्ती के बैक पार्ट पर इस नेक की पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर लेते हुए इस पट्टी को यहाँ पर ऑल पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है और इसके सेंटर वाले पार्ट पर मैं सबसे पहले स्टिच लगा लूँगी और इसके बाद इसके नेक पर मैं स्टिच लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है। अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे और इस पर हम हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे। और कट्स लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। इनके कॉर्नर्स को हम सेफ्टी पिन या सुई की मदद से अच्छे से पलट लेंगे और इस नेक के ऊपर हम टॉप की स्टिच लगा लेंगे। अब हम यहाँ जो पीछे की तरफ ये पट्टी फोल्ड हुई है इसके ऊपर स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये फ्रंट वाले पार्ट पर ये नेक की जो पट्टी है उसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर मिलाते हुए
इसे प्लेस कर दिया है। अब इसको मैं ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी और इसके बाद इसके सेंटर वाले पार्ट पर मैं स्टिच लगा लूँगी। अब मैंने यहाँ पर नेक पर चारों तरफ स्टिच लगा ली है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लूँगी और यहाँ पर ये हल्के हल्के से कट्स लगा लूँगी और सेंटर पर जो हमें कट लगाना था वो भी मैं यहाँ पर लगा लूँगी और इसे इस तरह से ओपन कर लूँगी। अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हम टॉप की स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये नेक वाले पार्ट पर टॉप की स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद इसके बैक साइड पर जो पट्टी थी उस पर भी मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। यहाँ पर आप तुरपाई भी लगा सकते हैं और इस तरह से ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बॉटम वाले पार्ट पर हम यहाँ पर ये बॉर्डर अटैच करेंगे और ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट पर भी बॉर्डर अटैच करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्लीव्स का फैब्रिक है इसको हमने अस्तर से अटैच कर लिया है चारों तरफ से इसे स्टिच करके। अब इस पर हम इसके बॉटम वाले पार्ट पर ये ब्लैक और रेड कलर की ये स्ट्रिप वाली जो पट्टी है वो अटैच करेंगे। तो ये मैंने साड़ी में से ही कट किया है इस फैब्रिक को और यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके बॉटम वाले पार्ट पर अटैच कर लिया है स्लीव्स के। अब यहाँ पर ये कुर्ती का जो शोल्डर वाला पार्ट है इसको हमने स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर देंगे। इसके दोनों साइड्स पर हमने ये स्लीव्स अटैच कर दी है। इसके बाद हमने यहाँ पर फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है और इसके बाद इस पर हमने चाक की स्टिच भी लगा ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर भी लगा लिया था और यहाँ पर ये देखिए एक लूप बनाकर यहाँ पर मैंने एक बटन अटैच कर दिया है और इस तरह से ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अब हम दुपट्टे पर ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बॉर्डर को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर ये जो साड़ी का फैब्रिक है इसका राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है और जैसे ही कॉर्नर आएगा वहाँ पर निडल को उठाते हुए इस दुपट्टे को हमें इस तरह से घुमाते हुए और इस बॉर्डर को घुमाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाना है और जैसे ही कॉर्नर आएगा वैसे ही फिर से निडल उठाते हुए और इस दुपट्टे को और इस बॉर्डर को ऐसे गोल घुमाते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है और जैसे ही स्टार्टिंग वाला पॉइंट आएगा इस बॉर्डर का वहाँ तक हमें इस तरह से स्टिच लगा लेना है और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा बॉर्डर रखते हुए हमें ये बॉर्डर को कट कर लेना है। अब इसके बाद इन दोनों कॉर्नर्स को, बॉर्डर के दोनों कॉर्नर्स को पहले हम जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस बॉर्डर के दोनों कॉर्नर्स को जॉइंट कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद इस बॉर्डर को नीचे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर फिर से दुपट्टे का फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। अब इस बॉर्डर को दुपट्टे के राइट साइड की तरफ पलटते हुए हम इसका कॉर्नर रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस दुपट्टे के राइट साइड पर इस तरह से पलट लिया है और इसके बाद दोनों तरफ के बॉर्डर्स को हमने राइट साइड पे पलटकर इस कॉर्नर को इस तरह से बना लिया है और इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये स्टिच लगा ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस बॉर्डर को इस साड़ी के ऊपर स्टिच कर रही हूँ और इस बॉर्डर को हमें राइट साइड इस साड़ी पर पलट लेना है और इसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है और जैसे हमने फर्स्ट कॉर्नर बनाया था उसी तरह हमें इस दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स बना लेने हैं और इस बॉर्डर को इस दुपट्टे के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।